नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। तो गाइज़ अभी एक न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ एमओयू को रिलेटेड आई है और एमओयू विद यूपी गवर्नमेंट आई है ना, जो 13,500 करोड़ का था। तो वो न्यूज़ आई है, मैं जो चेक कर पा रहा हूँ, यस वो न्यूज़ आई है, यूपी गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया, जो मतलब आई है न्यूज़, है ना। तो आप पहले ये बात को जानो, वी नाउ इन्फोटेक का जो कॉन्ट्रैक्ट था यूपी गवर्नमेंट से 13,500 करोड़ का, वो जो है गवर्नमेंट ने मतलब उसको ब्लैकलिस्ट किया है, ठीक है। और मैं ये कह रहा था, कई लोग कह रहे थे कि वी नाउ तो सिर्फ डब्बे दिखा के जो है मतलब लोगों को गुमराह करके बेच दे रही है, मतलब पॉन्जी स्कीम है, ये है वो है। देखो अब एक चीज़, जो लोग आके ये मीडिया के आगे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये स्कीम में मतलब जो 13,500 करोड़ का जो है ब्लैक लिस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप इस चीज़ को मान गए कि वी नाउ जो है डाटा सेंटर का काम कर रही थी? मान गए ना आप इस चीज़ को? तभी आप आके बता रहे हो। और मुझे तो ऐसा लगता है नेगेटिव रूमर जो है फैलने में 2 मिनट लगते हैं और पॉजिटिव आने में ना हफ्ता बंदा पॉजिटिव रहे तो तब जाके इंसान जो है पॉजिटिव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अब इस समय वीनो इन्फोटेक के लिए ये बुरी न्यूज़ हो सकती है। नितिन श्रीवास्तव और सुखविंदर सिंह करोड़ इसके डायरेक्टर हैं, बुरी हो सकती है। बट आप इस चीज़ को जानो, हमारा जो रेंट आ रहा था वो कोलोकेशन डाटा सेंटर से आ रहा था और जो एमओयू साइन हुए थे वो एज डाटा सेंटर के लिए साइन हुए थे, ठीक है। तो वैसे भी अगर वो चलते या कॉन्ट्रैक्ट उनका चलता या नहीं चलता, उससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों का रेंट कोलोकेशन डाटा से आ रहा था, जो कि ऑलमोस्ट मतलब 200 के करीब कंपनियां हमें जो अभी सुनने में आया बताई गई हैं। तो वो लोग उसका रेंट पे जो कर रहे थे, आगे जो रेंट आगे हमें आ रहा था, वो जो सर्विस ले रहे थे, है ना। तो वो कोलोकेशन डाटा सेंटर थे और जो एमओयू साइन हुए थे हिमाचल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट से, वो हुए थे एज डाटा सेंटर को लेके, है ना। और रही बात दूसरी, उस एमओयू जो आज ब्लैक लिस्ट वाली न्यूज़ आई है, उसके नीचे ये चीज़ मेंशन है कि अभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर था, है ना। तो आप ये मान के चलो कोई भी फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इनिशियल स्टेज के ऊपर ही इसे कैंसिल किया गया है। और एक चीज़ और है, देखो अगर वी नाउ आगे चल के सही निकलती है, जो मेरा मानना है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दोबारा जो है सेटल हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, है ना। हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, 100% पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस चल रहे हैं, है ना। तो ये चक्कर है। तो बाकी रही बात आगे, अगर मैं बात करूं आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो है 25 तारीख की आई है, जो डिवाइसेस वाली 18 तारीख की आ रही थी और वो आ रही है अब 25 तारीख की। अब 25 तारीख का आप मान के चलो उस दिन ही सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है, उसी दिन कंफर्म होगा कि वो क्या मतलब चलेगा उसका आगे जो है डेट के लेके रिलेटेड, है ना। तो आपको मतलब डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वैसे भी ईडी हमारा काम बड़ी तेज़ी से कर रही है। और देखो अगर सपोज करो 2% हम नेगेटिव भी लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ईडी हमारा पैसा रिकवर करके नहीं देगी यार? ईडी पे आप लोगों को इतना भरोसा नहीं है? देगी सर, देगी। ऑलरेडी 178 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने प्रॉपर्टी और ये वो अटैच करके किया है ना। अब कई लोग बोल रहे हैं कि वो गाड़ियां जो है ईडी ने सीज कर दी हैं, पर फिर भी जो है वो मतलब लोग चला रहे हैं, देखा गया। देखो उन्होंने उसका मतलब आरटीओ का एक होता है, सेल परचेज वो नहीं हो सकती जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सेल नहीं हो सकती, ना उसे कोई मतलब बेच ही नहीं सकता, ठीक है, ना उसे कोई खरीद सकता है। अब मेरी बात को समझना, हाँ चला सकते हैं, राइट है उनका, तो वो चीज़ है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ समथिंग जो है अकाउंटों में भी था, अगर आपको याद हो तो रिकवरी ऑलमोस्ट इतनी तो है ना, बाकी और भी होगी अगर आप नेगेटिव वे में लेके चल रहे हो। बट मैं इस चीज़ को जो है मतलब अभी तक मतलब एक चीज़ को मैं और पॉजिटिव लेके चलता हूँ इसमें। देखो अभी तक भी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है, जो डाटा मांगा गया था वो दे दिया गया है। हाँ, जब नेगेटिव हवा जब पकड़ती है अपना मतलब अपने मतलब हवा में मतलब नेगेटिव चीज़ अगर जाती है तो वो ज़्यादा फैल जाती है, उस वजह से न्यूज़ में भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं
जो दिखता है कहीं ना कहीं लोग हम वो मानना शुरू कर देते हैं। पर मेरा फिर वही कहना है कि जो जज बोलेगा वही हम सबको मानना चाहिए। और जज जो पीएमएलए जज है हमारे, मतलब जहाँ केस चल रहा है, तो वहीं से अगर प्रॉपर न्यूज़ आएगी केस रिलेटेड, तभी हम जो है आगे चल के उस चीज़ को पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बाकी मैं आप सभी को यही कहूँगा, बाकी देखो, डरिए घबराइए नहीं, जो काम कर रहे हो वो कर ही जाओ, पॉजिटिव रहो, कोई नेगेटिव होने का कुछ नहीं है। रेंट आपका इस चीज़ से तो आ ही नहीं रहा था। हाँ, कंपनी के लिए ये बात हो सकती है बुरी, पर हम लोगों को इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रेंट तो हमारा वी नो मार्केटिंग से ही आ रहा था, है ना। बाकी गवर्नमेंट देख रही है यार केसेस को, देखते हैं बाकी आगे चल के क्या होता है। बाकी मैं यही कहूँगा, जो काम कर रहे हो वो कर ही जाओ, और आगे चल के जल्दी से जल्दी हो सकता है न्यूज़ जो हैं निकल के आए, है ना। और मैं यही चाहता हूँ सभी से, मतलब यही मेरा निवेदन है, बस परमात्मा से मतलब प्रार्थना करो सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोगों का रेंट जो है क्रेडिट हो जाए। रेंट नहीं तो एटलीस्ट प्रिंसिपल क्रेडिट हो जाए, क्योंकि इस समय हमारी जो सिचुएशन है बड़ी पैनिक है। बट फिर भी जो है देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी मेरा चैनल जो आपने लाइक सब्सक्राइब किया है और उसको आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।